नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया और एक बार फिर से देश में सड़क हादसे में हो रहे मौत को लेकर के एक बार फिर से इस पर चर्चा भी होने लगी है। नियमों में बदलाव जो है वो किए जाने लगे हैं। दरअसल आज हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर सड़क जो हादसे होते हैं क्या उसके पीछे वजह है, क्या लापरवाही बरती जाती है और किन नियमों का पालन करना चाहिए जब आप एक गाड़ी में बैठते हैं। और इसलिए आज इस पूरे कार्यक्रम की चर्चा जो है हम एक कार में बैठ करके करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी शिवेंद्र, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शिवेंद्र, इस वक्त हम एक कार में मौजूद हैं और सुरक्षा की दृष्टि से अगर जो लोग गाड़ी चला रहे हो उन्हें तो सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन जो लोग पीछे बैठते हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट पहनना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। एक बार फिर से ये मांग जो है वो तेज हो उठी है, आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल रेखा, जिस तरह से साइरस मिस्त्री दुर्घटना के शिकार हुए और एक बार ये फिर जो मुद्दा है सड़क सुरक्षा का ये चर्चाओं में है और खुद नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने मंगलवार को एक कार्यक्रम में ये बात कही कि अब जो है पिछली सीट में जो कार में जो लोग बैठते हैं चार पहिए पे उनके लिए भी सीट बेल्ट ज़रूरी होगा और इसके लिए सरकार 3 दिनों के अंदर जो है आदेश जारी करेगी। इसमें जो नियम रखने की बात कही गई है इसमें ये कहा गया है कि जो है पिछली सीट में जो है क्लिप का यूज़ किया जाएगा और एक अलार्म जो होगा वो इसमें लगा होगा। जब तक कि पिछली सीट पे बैठा आदमी सीट बेल्ट को लगाता नहीं है तब तक वो अलार्म जो है बजता रहेगा और ये बताता रहेगा कि आप सीट बेल्ट लगाइए। और अगर हम बात करें कि अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या कुछ होगा। अगर हम जो जिस अलार्म की आपने बात की, अगर हम आगे फ्रंट सीट पे बैठते हैं, चाहे वो जो गाड़ी चलाते हैं वो भी अगर नहीं पहनते तो वो अलार्म बजता है, तो ये एक नया जो है वो लाने की सीट के लिए भी जो है ये अनिवार्य किया जा रहा है। और इसमें सरकार का मकसद यही है कि जो सड़क दुर्घटना है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में 90% लोग जो हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में अगर हम देखें इन आंकड़ों को तो पिछली सीट में बैठने वाले मात्र लगभग 7% लोग हैं जो सीट बेल्ट लगाते हैं और अप्रॉक्स 41% ऐसे लोग हैं जो कभी कभी सीट बेल्ट लगाते हैं। ये भारत की स्थिति है और इसकी वजह से औसतन प्रतिदिन 41 मौतें 41 डेथ्स जो हैं ये भारत में होते हैं। सीट बेल्ट लगाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इस घटना को समझ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो साइरस मिस्त्री जिनका निधन हुआ है वो गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे थे और पिछली सीट में बैठने वाले दोनों लोगों का निधन हुआ है इस एक्सीडेंट में। और आप समझिए कि जो लोग आगे बैठे थे वो दोनों फिलहाल जो है वो सुरक्षित है। जो ड्राइवर थी उनके कूल्हे में फ्रैक्चर है और उनके हस्बैंड जो उनके बगल में बैठे थे आगे सीट पे उनके जबड़े में जो है बुरी तरह फ्रैक्चर आया है और दोनों का इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। और साइरस मिस्त्री बच सकते थे अगर उन्होंने अपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया होता, क्योंकि एयरबैग जो नहीं खुलने का जो ये कहा जा रहा है कि मर्सिडीज कार थी और एयरबैग्स नहीं खुले, कहीं ना कहीं सीट बेल्ट। अगर हम देखें आमतौर पर जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि महंगी गाड़ियों में जो है सुरक्षात्मक चीज़ें जो हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतरीन होती होंगी, लेकिन जब सबने सुना कि मर्सिडीज़ में एक्सीडेंट हुई है, उस पर सवार थे वो और उनकी जान चली गई, तब जो है लोगों के अंदर अब एक भय जो है ये पैदा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग अब स्वतः भी जो हैं वो सीट बेल्ट जो है पिछली सीट पर लगाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आबादी देश की बड़ी है और ऐसे में एक जागरूकता लाना ज़रूरी है, तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि एक भारी भरकम जुर्माना लगेगा। हम दर्शकों को ये बता देते हैं कि अगर पिछली सीट पे आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो सरकार जो प्रावधान लेकर आ रही है इसमें आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। और हम इस वक्त राजधानी रांची के किशोरगंज चौक पर है, जहां पर हमारे साथ एक ट्रैफिक पुलिस मौजूद हैं और सरकार जो पिछली सीट पर सीट बेल्ट को लेकर जो नियम लाने वाली है उसके विषय में हम इनसे बात करेंगे कि अभी तक क्या नियम चल रहे हैं और क्या पिछली सीट का चालान कटता है, क्या कुछ होता है, वो हम इनसे जानेंगे। क्या कुछ व्यवस्था अभी है पिछली सीट में जो कार में बेल्ट लगाते हैं नहीं लगाते? अभी जैसे हम लोग को आदेश मिला हुआ है जो कि पीछे जो बैठेगा आदमी उसको समझाना है कि भैया आप भी पीछे सीट बेल्ट लगा के चलिए। हाँ, अभी तो हम लोग समझा बुझा रहे हैं, जो पीछे भी जो आदमी बैठेगा उसको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। अभी पिछली सीट वालों का जुर्माना नहीं लगता है? नहीं, अभी हम लोग को कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है जो कि उसका फाइन कटे। आगे सीट पर उसका जुर्माना लगता है। तो अभी बस लोगों को समझाने के लिए इन लोगों को अभी ये आदेश है, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि
अब जैसा हमने आपको बताया अभी कि 3 दिनों के अंदर अंदर केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर एक आदेश जो है जारी हो सकता है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है। तो उसके बाद सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके पिछली सीट पर अगर लोग सीट बेल्ट लगाए नज़र नहीं आएंगे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कई नियम कड़े बनाए गए थे और इसके पीछे भी सोच यही थी कि जो युवा हैं जिनको रफ्तार का चस्का है उनके वजह से जो है कई परिवार वाले जो हैं उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। जो खुद गाड़ी चला रहे हैं वो तो जाते ही हैं दुनिया से, लेकिन कई बार वो दूसरों को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ऐसे में अब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 संशोधित कानून जो था उसके होने के बावजूद ये स्थिति आन पड़ी है कि सरकार को अब पिछली सीट में भी सीट बेल्ट लगाने वालों पर एक भारी जुर्माना करना पड़ रहा है। Because of this Cyrus accident, today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। एंड ड्राइवर नियर ड्राइवर इफ यू डोंट हैव बेल्ट देयर इज अ फाइन। नाउ इवन द बैक पीपल आल्सो इफ दे डोंट टेक बेल्ट वी विल फाइन देम। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये इस वक्त एक गाड़ी है। लोग अपने पैसे का इस्तेमाल अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदने में भी करते हैं, कई लोगों के शौक भी होते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत महंगी गाड़ी है और आप सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखेंगे और महंगी गाड़ी की वजह से आप सुरक्षित रहेंगे तो फिर आप यहाँ पे गलत सोचेंगे। यहाँ पे आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी में किन मानकों का ध्यान रख करके आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप आगे गाड़ी में बैठते हैं तो आप देखिए कि आपके लिए सीट बेल्ट लगाना जो है वो काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। वो इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि जब आप सीट बेल्ट को लगाते हैं और अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करने वाली होती है तो इस सीट बेल्ट को अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका ये जो एयरबैग जो यहाँ पे खुलता है जो आपकी सेफ्टी के लिए होता है वो नहीं खुलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप गाड़ी में बैठते हैं तो सुरक्षा मानकों के तौर पर आपको सीट बेल्ट लगाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर आप 2 व्हीलर में बैठते हैं तो जैसे हेलमेट ज़रूरी है वैसे ही अब गाड़ियों में बैठ करके सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर आप आगे बैठते हैं तभी आपको सीट बेल्ट लगाना है और अगर आप गाड़ी के पीछे बैठते हैं तभी आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। और अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो इसके लिए भारी भरकम जुर्माना जो है वो आपको अब देना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पर नए कानून जो है वो जल्दी बनने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है इसका ऐलान कर दिया है। तो एक बार फिर से रोड सेफ्टी को लेकर के न केवल सुरक्षा बढ़ाई जा रही है बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसे में लाइव लगातार की टीम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेगी कि अगर आप 2 व्हीलर में जा रहे हैं तब आप हेलमेट का इस्तेमाल करें और अगर आप 4 व्हीलर में बैठते हैं तो फिर आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लाइव लगातार का यह खास कार्यक्रम पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।